अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो चलते हैं कहानी में। अब आगे। राजस्थान में शेखावत मेंशन में अगली सुबह आन्या के मम्मी पापा के रूम में आन्या के पापा की नींद खुलती है और वो अपनी बाहों में सोती हुई अपनी वाइफ को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो नीचे झुककर उसके माथे पर प्यार से किस करके बोलते हैं, आन्या के पापा, गुड मॉर्निंग हुकुम रानी सा। विजय की आवाज सुनकर पायल अपनी आंखें खोलकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, पायल, आन्या की मम्मी, गुड मॉर्निंग हुकुम सा। विजय, आन्या के पापा, तो कल रात कैसी रही आपकी, अच्छे से नींद तो आई ना। विजय की बात सुनकर पायल को कल रात का सब कुछ याद आता है, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो विजय के सीने पर मारकर बोलती है, पायल, आप भी ना जरा सा भी शर्म नहीं आपको। पायल की बात सुनकर विजय झट से उसके ऊपर आकर उसके होठों पर किस करके बोलता है, विजय, कैसी शर्म हुकुम रानी सा, आप हमारी पत्नी हैं, उस हिसाब से हमें शर्म क्यों ही आएगी। विजय की बात सुनकर पायल शर्माते हुए बोलती है, पायल, हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आपको शर्म क्यों आएगी, आप तो हो ही बेशर्म। पर मैं बेशर्म नहीं हूँ, मुझे शर्म आती है। पायल की बात सुनकर विजय उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोलता है, विजय, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें मुझसे शर्म आती है। पायल, ये तो जाहिर सी बात है ना कि अपने पति के सामने हर पत्नी को शर्म आती ही है। विजय, अगर तुम ऐसे ही शर्माते रहोगी तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा। विजय की बात सुनकर पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। वो विजय को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोलती है, पायल, फिर से वो सब बिल्कुल भी नहीं। एक तो कल रात भी आपने मुझे जल्दी सोने ही नहीं दिया और खूब परेशान भी किया, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। पायल की बात सुनकर विजय उसके गाल पर किस करके बोलता है, विजय, पर मेरा तो यही मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं और ढेर सारा प्यार करूं। विजय की बात सुनकर पायल मुंह बनाते हुए बोलती है, पायल, आप हमेशा यही बोलते हो, पर आज मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब मेरे ऊपर से हटिए, मुझे नहाने जाना है और आन्या को भी देखना है कि वो उठी है या नहीं। पायल की बात सुनकर विजय उसके ऊपर से खड़ा होकर उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, विजय, तो फिर चलो साथ में नहाते हैं। इतना बोलकर विजय और पायल दोनों ही वॉशरूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ 4th फ्लोर पर अद्विक के रूम में अद्विक इस वक्त बेड पर लिटा हुआ था और आन्या उसके सीने पर सर रखकर बड़े ही सुकून से सो रही थी। अद्विक की नींद जल्दी ही खुल गई थी, लेकिन वो आन्या के बालों को सहलाकर उसे ही देखे जा रहा था। अद्विक आन्या के माथे पर किस करके बोलता है, अद्विक, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। अद्विक की आवाज सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अद्विक के सीने पर अपने चेहरे को रब करते हुए बोलती है, आन्या, गुड मॉर्निंग पापा। अब तक जो अद्विक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, वो आन्या की बात सुनकर कहीं गायब हो गई थी और अद्विक का चेहरा बिल्कुल सर्द हो जाता है। वो एक झटके से आन्या को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अद्विक को अपने ऊपर महसूस करते ही आन्या की नींद एक झटके से कहीं गायब हो जाती है। वो अद्विक के चेहरे को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि इस वक्त अद्विक का चेहरा गुस्से में था। अद्विक आन्या के जबड़े को पकड़कर अपनी सख्त आवाज में बोलता है, अद्विक अंडस्को बेबी गर्ल, आज तुमने अपने मुंह से अपने पापा का नाम ले लिया तो ले लिया, लेकिन मेरी बात याद रखना, अब तुम आन्या राजपूत से आन्या अद्विक सिंह शेखावत बन गई हो। उस हिसाब से तुम्हारी हर सुबह और रात सिर्फ और सिर्फ मेरी बाहों में ही होगी और तुम्हें सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलने का भी हक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। अद्विक ने गुस्से में आकर आन्या के जबड़े को जोर से पकड़ लिया था, जिससे आन्या की प्यारी प्यारी आंखों में आंसू आ गए थे। आन्या की आंखों में आंसू देखकर अद्विक अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर वापस से अपनी आंखें खोलकर आन्या के ऊपर से उठकर आन्या को एक झटके से खड़ा करके अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाकर बोलता है, अद्विक अंडस्को डोंट क्राई बेबी गर्ल।
अद्विक की बात सुनकर आन्या उसकी पीठ पर अपने छोटे छोटे से हाथों से मुक्का बनाकर मारते हुए बोलती है। आन्या अंडस को आप ना बहुत ही बुरे हो, पहले खुद ही रुलाते हो और बाद में बोलते हो रोते नहीं। आप जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या से अलग होकर उसके माथे पर किस करके बोलता है। अद्विक, ठीक है, मत बात करना। अद्विक की बात सुनकर आन्या का मुंह बन जाता है। आन्या को मुंह बनाते हुए देखकर अद्विक उसके पेट पर रख कर बोलता है। अद्विक, आर यू फीलिंग बेटर बेबी गर्ल? अब तो तुम्हारा पेट दर्द नहीं हो रहा है ना? अद्विक की बात सुनकर आन्या बोलती है। आन्या, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब दर्द नहीं है मेरे पेट में। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके बालों को ठीक करके बोलता है। अद्विक, जल्दी से शॉवर ले लो, तुम्हें अच्छा फील होता, तब तक मैं ब्रेकफास्ट बुलवाता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो अद्विक को बोलती है। आन्या, मैं खुद भी चल सकती हूँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक वॉशरूम में आकर बाथटब में गर्म पानी का टैप ऑन कर देता है और आन्या को वॉश बेसिन के साइड में बैठा देता है और उसकी इनरवियर को निकालने लगता है। आन्या झट से अद्विक के दोनों हाथों को पकड़कर बोलती है। आन्या, आप ये क्या कर रहे हो? आन्या की बात सुनकर अद्विक बोलता है। अद्विक, क्या कर रहा हूँ का क्या मतलब बेबी गर्ल, तुम्हारे कपड़े उतार रहा हूँ ताकि हम बाथ ले सके। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपने दोनों छोटे छोटे से हाथों को अपने दोनों तरफ लपेटकर मुंह बनाते हुए बोलती है। आन्या, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद भी बाथ ले सकती हूँ। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके दोनों छोटे छोटे से हाथों को पकड़कर उसकी पीठ से लगाकर बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, मुझे काम है, इसलिए मुझे भी जल्दी से बाथ लेना है और तुम्हें भी, तो मैंने सोचा हम दोनों साथ में ही बाथ ले लेते हैं। ऐसे में हम दोनों बात भी ले लेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती है, वो अद्विक की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है। आन्या, बिल्कुल भी नहीं, आपने सोचा भी कैसे कि हम दोनों साथ में बात लेंगे। आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के दोनों छोटे छोटे से पैरों को अलग अलग करते हुए उसके दोनों पैरों के बीच में आकर उसके दोनों पैरों को अपनी कमर पर लपेटकर अपने एक हाथ से उसकी इनरवियर की हुक को खोलकर बोलता है। अद्विक, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, बेबी गर्ल, यू आर माई वाइफ, उस हिसाब से हम दोनों साथ में बात ले सकते हैं। अद्विक की बात सुनकर आन्या डे से ही कुछ बोलने को होती है कि अद्विक उसकी इनरवियर को उसकी बॉडी से अलग करके बोलता है। अद्विक, बेबी गर्ल, कोई फायदा नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं वही करूंगा, मैं मुझे करना है। अद्विक की बात सुनकर आन्या का और भी बुरा मुंह बन जाता है। अद्विक आन्या को अपनी गोद में उठाकर बाथटब में बिठा देता है। बाथटब में बैठते ही आन्या अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। आन्या को आंखें बंद करता हुआ देखकर अद्विक के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो आन्या के माथे पर किस करके उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है। अद्विक, रिलैक्स बेबी गर्ल, तुम छोटी छोटी सी बातों पर इतना क्यों डरती हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था थोड़ा सा। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी आंखें खोल देती है और अद्विक को देखने लगती है। अद्विक आन्या के बालों को सहलाकर खड़ा होकर जाने लगता है। आन्या बस चुपचाप अद्विक हैं जाते हुए देख रही थी। अद्विक का इस तरह से उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अद्विक वॉशरूम के डोर के पास जाकर पीछे पलटकर आन्या के चेहरे को देखता है तो वो आन्या के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों पर एक छोटी सी किस करके बोलता है। अद्विक, डोंट वरी बेबी गर्ल, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल ना हो। वो वैसे भी मैंने गूगल पर रीड किया है कि पीरियड्स के टाइम गर्ल्स को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम्हें इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से बाथ लेकर बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
इतना बोलकर अद्विक वॉशरूम से निकल जाता है और वॉशरूम के गेट को बंद कर लेता है। अद्विक के जाते ही अद्विक की बातों को याद करते ही आन्या के चेहरे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोलती है, आन्या, आप उतने भी बुरे नहीं हो क्रूर सिंह। फिर आन्या के बात लिया। तभी उसे याद आया कि वो तो अपने कपड़े लाना ही भूल गई। उसने अपने सर पर मारकर बोलती है, आन्या, ओह लॉर्ड कृष्णा, मैं तो अपने कपड़े लेकर ही नहीं आई हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं बाहर भी बिना कपड़ों के नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वो क्रूर सिंह तो बाहर ही होंगे। अब मैं क्या करूं? इतना बोलकर आन्या वॉशरूम में ही इधर से उधर घूमने लगती है। इस वक्त उसकी एक वाइट कलर का टॉवल लपेट रखा था। तभी वॉशरूम का डोर नॉक होता है। वॉशरूम का डोर नॉक होता हुआ देखकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो वॉशरूम के डोर की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म गर्म सांस महसूस होती है और साथ ही साथ अपने पेट पर किसी का हाथ। आन्या समझ जाती है कि अद्विक के अलावा और कौन हो सकता है। अद्विक को याद करते ही आन्या का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। तभी अद्विक आन्या के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोलता है, अद्विक अंडरस्को बेबी गर्ल, द स्मेल कमिंग फ्रॉम योर बॉडी इज ड्राइविंग मी क्रेजी। अद्विक की बात सुनकर अब तो आन्या का पूरा चेहरा और भी रोने जैसा हो गया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जब भी अद्विक उसके पास होता है तो उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है। और इस वक्त तो उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। उसने सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था जो कि उसकी थाई तक ही आ रहा था। अद्विक अच्छे से जानता था कि आन्या इस वक्त क्या सोच रही है। अद्विक आन्या को एक झटके से अपनी तरफ पलटकर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। इस वक्त आन्या की पलकें झुकी हुई थी और उसके दोनों गाल गुलाबी थे। अद्विक आन्या के चेहरे के करीब जाकर बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल में तो सिर्फ तुम्हें कपड़े देने के लिए आया था जो कि तुम ले जाना भूल गई थी। इतना बोलकर अद्विक आन्या के कान के पास आकर धीरे से बोलता है, अद्विक, मैं तो बस तुम्हें ये कपड़े देकर जाने ही वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम वो सब भी सोच रही हो। अद्विक की बात सुनकर आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो अद्विक को अपने से दूर करते हुए बोलती है, आन्या, नहीं नहीं, मैं वो सब बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। आन्या की बात सुनकर अद्विक उसके कान पर हल्के से बाइट करके बोलता है, अद्विक, बेबी गर्ल, चिंता मत करो, अगले 7 दिनों तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए रिलैक्स रहो। हाँ, लेकिन 7 दिन पूरे होने के बाद बहुत कुछ हो सकता है। इतना बोलकर अद्विक आन्या से दूर हो जाता है। अद्विक की बात सुनकर आन्या सोच में पड़ जाती है कि अद्विक उसके साथ क्या क्या करेगा। आन्या को कुछ सोचता हुआ देखकर अद्विक उसके बाल को सहलाकर बोलता है, अद्विक, अभी से अपना छोटा सा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, 7 दिन बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या उसको हैरानी से देखती है कि उसे उसके मन की बात कितनी आसानी से पता चल जाती है। अद्विक आन्या को उसके कपड़े देकर बोलता है, अद्विक, ये लो बेबी गर्ल, अपने कपड़े जल्दी से पहनकर बाहर आओ। इतना बोलकर अद्विक जाने लगता है। फिर पलटकर वापस से आन्या के पास आकर झुककर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके बोलता है, अद्विक, वैसे एक बात तो मैं तुम्हें बोलना भूल गया बेबी गर्ल, यू आर लुकिंग वेरी हॉट इन दिस वाइट टॉवल। इतना बोलकर अद्विक आन्या के होठों पर एक छोटी सी किस करके वॉशरूम से चला जाता है। आन्या तो बस अद्विक को जाते हुए ही देख रही थी। अब उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो गया था। फिर आन्या जल्दी से अद्विक के ख्यालों से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहनने लगती है। करीब 15 मिनट बाद आन्या वॉशरूम से बाहर निकलती है। आन्या देखती है कि अद्विक बालकनी में खड़े होकर कॉल पर किसी से बात कर रहा था। आन्या ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगती है। बाल सुखाने के बाद आन्या देखती है कि उसका मेकअप का पूरा सामान ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था।
ये देखकर आन्या खुश हो जाती है और रेडी होने लगती है। आन्या अपने बालों में हाफ क्लचा लगाती है और अपने ड्रेस से मैचिंग ईयररिंग, बिंदी, लेफ्ट हाथ में वॉच, पैरों में सैंडल, होठों पर पिंक लिपस्टिक, राइट हाथ में ब्रेसलेट। आन्या अपने ही धुन में रेडी हो रही थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि अद्विक कॉल पर बात होने के बाद से ही उसे ही एकटक देखे जा रहा था। आन्या पूरी तरह से रेडी होती है और डे से ही पीछे पलटने वाली होती है कि अद्विक उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे आन्या अद्विक के एकदम करीब हो जाती है। अद्विक अपने दोनों हाथों को आन्या की ओटीसी कमर पर लपेटकर उसे अपने आप से सटा लेता है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, अद्विक, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल बेबी गर्ल। आन्या ने एक वक्त ब्लू कलर की नेट वाली कुर्ती पहनी थी, जिसका नेक वी शेप का था और कुर्ती का कट आन्या की अपर बॉडी से ठीक नीचे से था, जिस वजह से आन्या गोरा गोरा पेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस कुर्ती फुल सल बड़ी ही वस की थी। बैक साइड में एक जिप लगी हुई थी और नीचे आन्या ने ब्लू कलर का ही प्लाजो पहना हुआ था। इन कपड़ों में आन्या बहुत ही सुंदर लग रही थी। अद्विक ने एक वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी। अद्विक के शर्ट की ऊपर की 2 बटन खुले हुए थे और उसके दोनों हाथों की स्लीव्स भी बिल्कुल पफे कट तरीके से थी। अद्विक पूरी तरह से रेडी था। अद्विक आन्या के माथे पर एक प्यारी सी किस करके बोलता है, अद्विक, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना बोलकर अद्विक आन्या को लेकर सोफे पर बैठ गया और आन्या को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रहा था और खुद भी खा रहा था। आन्या बस अद्विक को ही देखे जा रही थी। अद्विक आन्या की तरफ बिना देखे ही बोलता है, अद्विक, क्या हुआ बेबी गर्ल, तुम्हें ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया? अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो बता दो, मैं बुलवा देता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या बोलती है, आन्या, नहीं रहने दीजिए, ब्रेकफास्ट अच्छा लगा मुझे। इतना बोलकर आन्या फिर से अद्विक को ही देखे जा रही थी। अब अद्विक आन्या की तरफ पलटकर उसे देखकर बोलता है, अद्विक, क्या बात है बेबी गर्ल, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ बोलना है? तुम बोल सकती हो। अद्विक की बात सुनकर आन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, आन्या, आपने मुझसे शादी क्यों की? आन्या की बात सुनकर अद्विक उसे हाथ को पकड़कर अपने हाथ में लेते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, अद्विक, क्योंकि तुम मेरी हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अद्विक की बात सुनकर आन्या फिर से बोलती है, आन्या, मतलब? अद्विक आन्या के हाथ पर किस करके बोलता है, अद्विक, सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अद्विक की बात सुनकर आन्या झट से बोलती है, आन्या, तो आप मुझे अभी ही बता दो ना। अद्विक, तुम्हें ये सब क्यों जानना है बेबी गर्ल? आन्या, सभी को पता चल जाएगा कि हम दोनों ने शादी कर ली है। ऐसे में अगर किसी ने पूछा तो कि मैंने ये शादी क्यों की, तो मैं क्या बोलूंगी? आन्या की बात सुनकर अद्विक आन्या के हाथ को पकड़कर अपने करीब करके उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, अद्विक, तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तो टेंशन मत लो। अद्विक की बात सुनकर आन्या को कहीं ना कहीं राहत मिलती है। वो भी अद्विक को हग कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्विक प्यार से आन्या के बालों को सहला रहा था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद अद्विक आन्या को बोलता है, अद्विक, चलो बेबी गर्ल नीचे चलते हैं, फिर सभी को बताना भी तो है कि हम दोनों ने शादी कर ली। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अद्विक खड़ा होकर आन्या का हाथ पकड़कर अपने रूम से निकल जाता है। आन्या का चेहरा बहुत ही ज्यादा नर्वस था। उसे डर लग रहा था कि वो अपनी फैमिली को क्या बोलेगी। यही सब सोच कर उसकी हालत खराब हो रही थी। वो बस चुपचाप अद्विक के पीछे पीछे चल रही थी। अद्विक और आन्या लिफ्ट में आ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों ही नीचे वाले फ्लोर पर आ गए थे।
दोनों सीढ़ियों से उतरने ही वाले थे कि अद्विक के पास किसी का कॉल आ गया। अद्विक आन्या के माथे पर किस करके बोलता है, अद्विक बेबी गर्ल तुम जाओ, मैं अभी कॉल अटेंड करके आता हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर धीरे धीरे से सीढ़ियों से उतरने लगती है। इस वक्त सभी घर वाले नीचे हॉल में बैठे हुए थे। आन्या सभी के पास आकर खड़ी हो जाती है। आन्या को देखकर उसकी मम्मी जल्दी से खड़ी होकर आन्या के पास जाकर बोलती है, पायल आन्या की मम्मी, आन्या सुबह तुम अपने रूम में क्यों नहीं थी? आन्या को जिस बात का डर था वही हुआ। अपनी मम्मी की बात सुनकर आन्या सोच में पड़ जाती है कि अपनी मम्मी को क्या बोले। आन्या को कुछ भी ना बोलता हुआ देखकर उसकी मम्मी आन्या का हाथ पकड़कर बोलती है, पायल आन्या की मम्मी सच सच बताओ आन्या, रात से ही तुम अपने रूम में क्यों नहीं थी? कहाँ पर गई थी तुम और किसके साथ सोई थी? आन्या अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे से बोलती है, आन्या वो मम्मा में अद्वी के रूम में सोई थी। आन्या की बात सुनकर सभी को आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। आन्या ने इतना ही बोला था कि पायल। आन्या की मम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ आन्या को मार दिया, जिससे आन्या का चेहरा एक तरफ झुक गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने गाल पर हाथ रख लिया। बचपन से लेकर अभी तक आन्या सभी की लाडली थी, इस वजह से कभी भी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन आज उसकी मम्मी ने उस पर पहली बार हाथ उठाया था। थप्पड़ मारने की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जोर से थी, इस वजह से सभी घर वाले खड़े हो गए। आन्या की मम्मी का चेहरा इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। वो आन्या की बाजू को कस के पकड़कर तेज आवाज़ में बोलती है, पायल आन्या की मम्मी, आन्या तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई किसी पराये लड़के के कमरे में पूरी रात सोने की? जवाब दो। अपनी मम्मी की बात सुनकर आन्या बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। आन्या को कुछ भी ना बोलता देखकर उसकी मम्मी उसकी बाजू को कसकर पकड़कर गुस्से से बोलती है, पायल आन्या की मम्मी, आन्या मैंने कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। तुम अद्विक के रूम में रात को सोने के लिए क्यों गई थी? क्या लगता है वो तुम्हारा? आन्या को अपनी बाजू पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे से रोते हुए ही बोलती है, आन्या ही इज माई हस्बैंड। आन्या की बात सुनकर सभी घर वाले की आंखें और हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और आन्या की मम्मी की आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे इस बार और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो आन्या को फिर से मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर उसका हाथ ऊपर हवा में ही रुक जाता है। आन्या की मम्मी सामने देखती है अद्विक बेहद ही गुस्से से उसे ही घूरे जा रहा था और अद्विक ने ही उनका हाथ पका हुआ था। इस वक्त अद्विक के चेहरे पर गुस्सा आग की तरह लग रहा था। अद्विक आन्या की मम्मी के हाथ को नीचे करते हुए ही बेहद गुस्से से बोलता है, अद्विक मिसेस राजपूत, एक बार तो आपने मेरी बेबी गर्ल पर हाथ उठाकर गलती कर दी, लेकिन दोबारा ये गलती से भी होना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इतना बोलकर अद्विक आन्या को देखता है जो कि अपने गाल पर हाथ रखकर अपना सर नीचे करके बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अद्विक जल्दी से आन्या के पास आया और उसके हाथ को उसके गाल से हटा दिया। अद्विक देखता है कि आन्या के गाल पर उसकी मम्मी की 5 उंगलियां छप गई थी और आन्या का पूरा गाल बहुत ही ज्यादा लाल लाल हो गया था। उसके होठों के किनारे से हल्का हल्का खून आने लग गया था। फिर उसकी नज़र आन्या के बाजू पर जाती है जहां पर उसकी मम्मी ने उसे पकड़ा हुआ था। नेट वाली स्लीव्स होने की वजह से आन्या की मम्मी की उंगलियों के निशान आन्या के बाजू पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये देखकर अद्विक की आंखें एकदम ही लाल लाल हो जाती है। वो एक झटके से आन्या को अपने सीने से लगा लेता है। आन्या भी अद्विक की बाहों में आते ही उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करके जोर जोर से रोने लगती है। आन्या को इतना ज्यादा रोता हुआ देखकर अद्विक का दिल जल रहा था। अद्विक ने कसकर आन्या को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बाल और उसकी पीठ को सहलाने लगा। अद्विक अपनी लाल लाल आंखों से आन्या की मम्मी की तरफ देखकर बेहद ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलता है,
अद्विक, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप मेरी को हट करे। अगर आपकी जगह ये गलती किसी और ने की होती तो वो इस वक्त कहीं और ही पहुंच चुका होता। अद्विक की इतनी गुस्से वाली आवाज सुनकर सभी घर वाले डर जाते हैं क्योंकि सभी को अच्छे से पता था कि अद्विक का गुस्सा कितना खतरनाक होता है। और अद्विक के मुंह से आन्या के लिए मेरी वाइफ सुनकर सभी और शॉक हो जाते हैं। तभी आन्या की मम्मी अद्विक को देखकर बोलती है, पायल। आन्या की मम्मी, अद्विक वो मेरी बेटी है, मैं उस पर हाथ उठा सकती हूँ। मेरा अपनी बेटी पर पूरा पूरा हक है। तुम कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि मैं क्या कर सकती हूँ और मैं कैसे मान लूँ कि तुमने मेरी बेटी से शादी कर ली है। हो सकता है तुमने मेरी बेटी को डरा धमका कर शादी की होगी। आन्या की मम्मी की बात सुनकर अद्विक राहुल को कुछ इशारा करता है। राहुल जल्दी से आन्या की मम्मी के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट रखता है। आन्या की मम्मी मैरिज सर्टिफिकेट को अच्छे से पढ़ने लगती है। पूरा पढ़ने का ए बाद उनके हाथों से वो पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। तभी आन्या के पापा वो पेपर्स उठाकर पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अद्विक आन्या की मम्मी की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक, अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि हमारी शादी हो गई है और आगे आपको जो भी समझना है आप समझ सकते हो। और रही बात कि मैं क्या लगता हूँ, अब तो मैं रिश्ते में आपकी एक लौटी बेटी का हस्बैंड और आपका दाम आद हूँ। अद्विक की बात सुनकर आन्या की मम्मी झट से बोलती है, आन्या की मम्मी, तुम मेरी बेटी से ऐसे ही शादी नहीं कर सकते। तुम मेरे दामाद कभी भी नहीं बन सकते हो। आन्या की मम्मी की बात सुनकर अद्विक सीरियस टोन में ही बोलता है, अद्विक, शादी तो अब हो गई है, अब कोई भी ये शादी नहीं तोड़ सकता। इसलिए अगर आपको मुझे अपना दामाद मानना है तो मानिए, आगे आपकी मर्जी। अद्विक की बात सुनकर सभी घर वालों के चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आन्या की मम्मी को छोड़कर। तभी अद्विक के पापा बोलते हैं, अद्विक के पापा, अद्विक, एक बार हमें बताना तो चाहिए था, हम खुद तुम्हारी शादी आन्या से करवा देते। अपने पापा की बात सुनकर अद्विक आन्या की मम्मी की तरफ देखकर बोलता है, अद्विक, पापा, मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि मेरी और आन्या की शादी हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। अगर बता देता तो मेरी और आन्या की शादी कभी हो नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि पहले शादी कर लेते हैं फिर सभी का ओ बता देंगे। अद्विक की बात सुनकर कोई भी कुछ नहीं बोलता है। तभी आन्या के पापा अद्विक के पास आकर आन्या के सर पर हाथ रखते हैं तो आन्या और भी ज्यादा अद्विक को कसकर पकड़ लेती है। अद्विक देखता है कि आन्या की पूरी बॉडी बड़ी ही शिवा कर रही है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।